राम मंदिर के लिए कई लोगों ने दिया बलिदान। कार सेवक अचल सिंह मीणा हुए थे बुरी तरह से घायल। विवादित ढांचे को गिराने में दोनों पैर हुए थे जख्मी। अचल सिंह मीणा ने मृदुभाषी को सुनाई 6 दिसंबर की पूरी कहानी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अचल सिंह मीणा जी, जिनके अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराने में भूमिका थी। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आज से करीब 32 वर्ष पहले आप यहां से आपके गांव थुआखेड़ा से अयोध्या विवादित ढांचे को गिराने कार सेवकों में शामिल हुए और आज आप चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपकी ये हालत है? इस घटना के बारे में हमें प्रकाश डालिए। या हम लोग यहाँ से 3 दिसंबर को हमारे उस समय भोपाल क्षेत्र के जिला संयोजक रामश्री शर्मा जी थे, तो उनके नेतृत्व में और हमारे भोपाल क्षेत्र के उस समय विधायक जी गौर जी थे। हम रामेश्वर जी के नेतृत्व में यहाँ से हमारे 5-6-7 लोग भी और भी गए थे हमारे लोग, और हम 3 दिसंबर को यहाँ से निकले। शाम को हम भोपाल से पुष्पक रेल में बैठकर हम लखनऊ उतरे। लखनऊ के बाद हम फैजाबाद के बाद हम अयोध्या शाम को 4 तारीख को हम वहाँ अयोध्या पहुँच गए। सुबह हम लोग हनुमानगढ़ी में हम लोगों ने विश्राम का सुबह स्नान किया 5 दिसंबर को। और हम जो यहाँ कार्यक्रम था राम मंदिर के पास स्टेज लगा हुआ था, नेता हमारे अडवाणी है जैसे उमा भारती, रीतमड़ा देवी, विनय कठार, काफी नेता थे। इन्होंने हम लोगों को समझाया कि जो भी कार सेवक है, जो कल जो है आपको एक मुट्ठी रेत सरयू जी की लाना है। हम लोगों के भाषण सुन के हमको 4-5 बज गए। जिसके बाद हम पीछे जाके हनुमानगढ़ी के अंदर हम लोगों ने, हमारे गांव वालों ने, भोपाल क्षेत्र के काफी लोग थे, तो हम जो है उसमें पीछे विश्राम किया। सुबह फिर 6 दिसंबर को जो हमको बोला गया था कि मुट्ठी रेत लाना आपको, हम लोग गए अयोध्या, वो सरयू जी किनारे अयोध्या में हमने स्नान किया। और स्नान करने के बाद हम जो है ढांचे की ओर पीछे हम जो है वो हनुमानगढ़ के बगल में निकलते हुए हम जहाँ स्टेज लगा हुआ था वहाँ हम लोग आए। तो हमारा अपना जो है उस समय भोपाल के नहीं बोलते थे, वहाँ MP UP प्रदेश के नाम से आवाज देते थे। तो भोपाल सबसे आगे था। हमारे सब साथी जो मेरे साथ थे, तो हम लोग भाषण ना सुनते हुए कार सेवकों ने और ढांचे की ओर चले। बहुत से कार सेवक जो 90 में जो है कार सेवा हुई थी, तो कहने लगे उस समय बेर हम अपन लोगों को खून नहीं माना, ये नेतागिरी तो नेतागिरी करके चले जाएंगे। तो उस समय कुछ कार सेवक, कुछ भगवान की ऐसी माया हुई, तो कार सेवक इनकी 1 या 5 सेकंड भी इनकी न सुन के पूरा कार सेवक जो है ढांचे के ऊपर चला गया। कुछ कार सेवक जो है नीचे से दीवार को तोड़ा फोड़ी करी। अच्छा, मैं क्या, वो पीछे मेरे साथियों का हाथ छोड़ के पीछे जो सीता रसोई के घर बगल में पीछे मलबा पड़ा हुआ था, उस मलबे पे मैं ऊपर गुम्बज के ढांचे पे चढ़ गया। तो यह कुछ स्टेज पे से आवाज आया, तो एक दुर्गा वाहिनी भी थी, तो उसको मना कर दिया कि दुर्गा वाहिनी कोई हाथ नहीं लगा। तो उस समय वो, अब मैं परिचित तो नहीं, ले वो बोल गई थी कि मैं 99 में मैंने अपने 2 भाई खोए हैं। तो वो फिर उस समय, फिर इसके बाद कुछ दिन देर बाद जैसे दीवार बाहर से तोड़ी गई, हम लोग गुम्बज पे। जी, जब आप वहाँ चढ़े तो प्रशासन वगैरह सब था, कैसे मतलब आप चढ़े? प्रशासन उस समय थोड़ा हल्के से, बिल्कुल थोड़ा सा 1 सेकंड भी उन्होंने लाठी प्रयोग किया। खाली वो तार की जो फेंसिंग थी उन्होंने हम ये इधर से हम लोगों ने जैसे तार फेंसिंग झड़प मार करी, उन्होंने तार फेंसिंग, हम लोगों कार से ऊपर उन्होंने जो है बिल्कुल किसी तरह झड़प नहीं हुई। एक तरफ जो खड़े हो गए, हम जो लोग में जो है बाकी जो हम 10-20 लोग पीछे जो मलबा पड़ा था उस पर चला गया। कुछ बाहर से जो दीवार पे उड़ने चलेगा। जब हम में जो स्टेज पे से आवाज आई कि ऊपर से ढांचे से उतर गिरने वाली है, अब मुझे ये तो मालूम कि हाँ मैं उतरूंगा, और इसके बाद कुछ मालिक की ऐसी उम्र की मुझे ये, अब आदमी ऊपर से गिरता है तो वो अपने ऐसा लगता है प्राण बीच भी खत्म हो गए। हाँ, तो मुझे फिर ये लगा कि मलबे में जो है मैं चपेट में आ गया, जैसे इसमें गिरा तो ऊपर से समझ लो उतरते। तो अब इसके बाद मैं तो बेहोश हो गया था। इसके बाद वहाँ के प्रशासन ने मुझे जो है तो अरेस्ट में लिया होगा
6 दिसंबर को। अब मुझे तो जानकारी नहीं थी। तो आपको मैं 2 मिनट रोकना चाहूंगी। आपने कहा गिरे आप, तो मतलब आपके जो दोनों पैर तकलीफ में है आज जो आप बता रहे हैं, तो ये उसी कारण हुए थे जब आप? अब ये उस कारण भले हुए, लेकिन आज खुशी सी बात की है कि आज देश के प्रधानमंत्री, आज भगवान राम की, उस समय भी जो है मेरे पास काफी न्यूज वाला आए थे, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और आज जो है मैं उस बात की भी खुशी है कि आज जो है प्राण प्रतिष्ठा, भूमि पूजन हुआ तो उस समय भी आया था, और आज प्राण प्रतिष्ठा हमारे मोदी जी के द्वारा। और उस समय जब मैं गया था, अयोध्या खंडर जैसा लगता था, और आज मैं टीवी के अंदर देखता हूँ तो मेरी आत्मा में खुश हो जाती है, कम से कम ये अयोध्या जो है सजी हुई है। और भगवान राम की जो है आज प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, तो इससे भी अच्छी खुशी है। मैं ये भी सोचता हूँ, अगर मैं जन्म औसत होता किससे कहता, वो यहाँ एक्सीडेंट होता किससे कहता। मैंने ये उम्मीद नहीं रखी किसी से कि मुझे जो है एक गिलास के पानी की सहायता की। मैं डायरेक्ट मालिक के उससे रहा। मालिक ने जिस तरह मेरा पालन पोषण किया, आज मुझे 32 साल में कोई संगठन या कोई पार्टी का, और मुझे सब जानते हैं। उमा जी मुझे जानती है, हमारे गौर जी मुझे जानते थे, लेकिन मैंने आज तक इन लोगों से ये गुहार नहीं लगाया कि मुझे कोई किसी तरह का सहयोग चाहिए। मैं आज भी ये उम्मीद रखता हूँ कि सहयोग चाहते तो ये लोग कर सकते थे, लेकिन अब मैं इनसे, मुझे कोई बुराई नहीं है। आजकल समय ऐसा है कि कोई का कोई नहीं होता है, भगवान ही सबका होता है। अब वहां भी क्या, मेरा तो खाली मोहरा दिया, हमने सब जितने भी कार सेवक होगा सब भगवान की लीला थी। अब जैसे कि सलमान 90 में गोलियां चल गई, खून बहा गया। अब इस बार भगवान की मर्जी ये थी कि लाठी चार्ज भी नहीं हुआ, 1 सेकंड में खाली तारों में उन्हें तार के अंदर होते, हल्का सा प्रयोग, किसी को यूं नहीं मारी, एक भी दूर से ही खाली धरती के ऊपर जो डंडे ठोके, लेकिन किसी को मारा ठोके नहीं करी। प्रशासन ने जो है हमारे कल्याण सिंह के नेतृत्व में अच्छी व्यवस्था रही, भोजन की हम लोगों की। अब इसके बाद अब मेरे जो है लग गई, मैं तो घायल। एक बात मैं कहूंगी कि आपकी बातों से मुझे लगता है कि आप उस घटना से जो आपको नुकसान हुआ है उसका दुख कम, और आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी खुशी मुझे ज्यादा दिखाई है। ये इसलिए हो रहा है कि मेरे जो है आंखों के सामने आज भगवान की जिसकी जो लड़ाई थी, जो आज जो है जिन भी, अब मेरा तो खाली मोड़ा जो भी होश से काट सबको, तो वहां अपने जो है 90 में खून की नदी बहा दी। तो मैं उनकी आत्मा को भी जो है अपनी ओर से धन्यवाद कहूंगा कि ठीक है, खून बहाया उन लोगों ने, तो उनकी जो मेहनत जो है आज हम लोगों की आंखें के सामने जो पूरी होने जा रही है। अब बहुत सी, जैसे मैंने बोला कि एक दुर्गा वाहिनी के नाम से उस समय आवाज देते, तो अब उस समय वो बहन के, तो वहां से आवाज स्टेज पे से आई कि कोई हाथ, दुर्गा वाहिनी हाथ नहीं लगाया। तो उसने बोला कि मैं उस बार 2 अपने भाई खो चुकी हूँ। तो ये उन्होंने बोला, फिर अब हम परिचित तो रहे ने वो आदमी। इसके बाद गुम्बद पर में गिर गया, तो अब मेरे लग गई। इसके बाद मैं लखनऊ मकमू में मुझे भर्ती किया गया। तो मैं जब ये सरकारें भंगोरी, जब सुबह जो है हम लोगों को 45-46 लोग थे पूरे, जो हिरासत में जो पुलिस में लिया था। तो इस घटना के बाद जब आपको हिरासत में लिया, तो पुलिस के किस तरह के सवालों को आपने जवाब दिया और क्या मनोदशा रही उस समय? अब तो क्या, मैं जब 6 दिसंबर को लगी, 16-17 तारीख को जब पेपर वाला आया 8-9 बजे कि सरकारें भंग हो गई, सरकारें भंग गई यूपी राजस्थान की, तो उस समय मेरा झपका खुला एकदम। अरे यहाँ आ गया तो वहां पूरा हम लोग एक से खेलने लगे। मेरा तो फिर देखा तो मेरा तो जैसे कि अब आज तो मैं हाथ पैर हिला भी लेता हूँ, उस समय मेरे हाथ पैर हिलते भी नहीं थे समझ। हाँ, ये बिल्कुल नहीं हिलते थे समझ। तो स्थिति ये देख के फिर हमारे कुछ गांव से और भोपाल के लोग जाके मुझे वहां से 1 महीना के बाद भोपाल लाया। मैं नहर के पास भर्ती रहा। अब इसके बाद मेरे बच्चों ने यहाँ घर पे लिया आया। अब इसके बाद जो है आज भी चलता रहता थोड़ा बहुत इलाज पानी। तो फिर अब मैं इसी खुशी है कि मैं अपने क्षेत्र के, अपने MP के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाता हूँ सहयोग। अभी जैसे 22 तारीख को मुझे निमंत्रण नहीं मिला, इसका भी दुख नहीं है। ठीक है, देखो भोपाल अपना भारत बहुत बड़ा है, किस किस को सब हर व्यक्ति मैं न्यूज में देखता हूँ, सब इसीलिए निमंत्रण के लिए लड़ रहा है, कोई निमंत्रण में दिया वो लड़ रहा है। तो लेकिन क्या है, ये तो मैं इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि ये अपना जो है भगवान की लीला है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज जो है खुशी की बात है। आप जब अयोध्या गए थे तो हष्ट पुष्ट और सही सलामत गए थे। अब वहां से जब आप लौटे तो कुछ नुकसान, और कुछ क्या हम कहेंगे बहुत बड़ा नुकसान सहकर आए हैं। अब उसके बाद आपके परिवार का भरण पोषण कैसे किया, या पहले कैसे करते थे,
क्या था पूरा? क्या है कि अब मैं जैसे कि भगवान ने, अब ये तो भगवान ही जाने, समझ लो बच्चों ने मेहनत, जैसे ज्यादा नहीं तो, अब जैसे कि बच्चे भी, जब उसमें मेरे एक बच्चा एक बच्ची थी और बाद में 5 बच्ची, 4 बच्ची, एक बच्ची, 5 6, एक बच्चा है, 4 बच्चियां हैं। अब वो लोगों ज्यादा नहीं, थोड़ा तो अब कहना नहीं चाहिए क्या। देखो मजबूरी की अगर मजबूरी बताओ तो मजबूरी नहीं है अचल जी, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ, मतलब नहीं समझ, बस मैं ये है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम, मुझे भगवान पे जिसने विश्वास किया और जिस इन नेताओं पे अपने विश्वास किया, वो भूखा क्या भीख भी मांगेगा तो उसका पेट नहीं भराएगा। इस कलयुग का नेता देवता नहीं समझता मैं इनको। पहले राजा महाराजाओं में दया थी, लेकिन इस युग में नहीं है, दया नहीं है। खाली जैसे कि अपन तो कह रहे, जैसा जो कार्ड सेवक गए थे, अब ये तो कह रहे थे कोई ढांचे से हाथ मत लगाओ, नेता तो आवाज दे रहे थे, लेकिन जिनके अगली बार परिवार खोया, किसी ने भाई खोया, तो वो कहाँ मानेगा, समझ लो। आखिरकार आपको उस तपस्या का फल मिलने तो जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब आप इस पर ही कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे? बस इसी खुशी है, समझ लो। अब मैं क्या है, ये दी जाती खुशी है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज करवट और अपने सनातन धर्म के लिए आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। सम्मिलित ना भी होऊंगा तो मैं भगवान के यहीं रामधुन अपने घर पे ही भगवान की राम की तस्वीर के सामने रामधुन करूंगा। सीताराम जो भी मुझसे बनेगा, और वाकई की मैं अति खुश है। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन चाहता हूँ, मैं क्षेत्र के विधायक जी से भी निवेदन चाहता हूँ कि मेरा अभी नहीं तो 22 तारीख के बाद सहयोग करके किसी तरह, वैसे तो मेरे परिवार की भी लड़ाई है, क्या होगा तुमने अकल शरीर खराब किया तो हम लोगों को भी भगवान के दर्शन करवाएं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार को, समाज को, सबको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मालिक है सबका एक ही, लेकिन भगवान पे जिसको विश्वास है, सुख दुख तो जैसे सुख दुख तो मनुष्य के साथ लगा हुआ है। जैसे भानिया गया, अब उसका भी समझ लो, ये जैसे हम लोगों का तो खाली बहाना है। जैसे आज मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इनका बहाना सब लीला भगवान की है, मैं ये समझता हूँ अपने आप में। जैसे अपन कह रहा है वो क्यों कर रहा है, जैसे बहुत से में सुनता टीवी, ये सब भगवान की लीला थी। हम लोगों का जो है नाम रहा सब भगवान की ही शक्ति। उतनी बंदूक जो थी आज अपन कांटे पे लात नहीं रख सकते, लेकिन हम वो ना बंदूक से डर के, और उन्होंने भी जो है कुछ नहीं बोला, अच्छे से बोले भैया, और अच्छा रहा। सीता रसोई गर्व से मुझे पीछे मंच पे हम लोग चढ़ गए थे। और आज यही खुशी है कि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। अति प्रसन्नता। मैं यही भी चाहता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री जी को मैं धन का सहयोग नहीं करके मैं दुआ तो दूंगा, अगर भगवान के दर्शन करने पहुंचाएंगे। जैसे आज मेरे पूरे क्षेत्र के न्यूज वाले आज मेरी जो है आवाज बुलंद कर रहा है, तो इसकी मुझे अति प्रसन्नता है। ये तो मालिक तो देख रहा है, सच्चाई है, लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, इसके लिए भगवान भी आपको कहेगा कि आपने सच्ची आवाज उठाई, तो सच की जगह जीत है। भगवान को यही प्रेरणा, जैसे आप मुझे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान सबका भला करता है, और मांगने से सिर्फ एक भगवान से ही मांगो तो भगवान ही पूरा करे। तो ये थे अचल सिंह मीणा जी, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में कार सेवक के रूप में जो शामिल हुए थे। अभी हमने इनसे आपकी बात करवाई और जानी इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मुझे कहीं से भी पूरी वार्तालाप में कोई खेद नजर नहीं आया। आगे इनके मन में इतनी खुशी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, वो आपने भी देखा, और क्यों ना हो, आखिर राम मंदिर जो बन रहा है हमारा। आगे इसी तरह की और स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।